हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का टॉपिक है क्वथनांक में उन्नयन की ग्राफीय विधि को समझाना है। और इसको आप बारीकी से समझेंगे। देखने को तो थोड़ा सा कठिन लगता है लेकिन बहुत ही सिंपल होता है, इसलिए आप लोग अच्छे समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझ जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्वथनांक में उन्नयन। उसके लिए हमको समझना पड़ेगा क्वथनांक। क्वथनांक क्या है और क्वथनांक उन्नयन क्या है, तो इसकी परिभाषाएं समझेंगे। तो देखिए, वह ताप जिस ताप पर किसी द्रव का दाब वायुमंडलीय दाब के तुल्य हो जाता है उसे उसका क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। अब आप क्वथनांक कैसे समझोगे, मान के चलते हैं प्यारे भाइयों, आपका है ना, यहाँ पर एक द्रव है। थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझेंगे। ये आपका द्रव है, ठीक है, ये आपका द्रव है प्यारे भाइयों। इसको हम जब गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये किस अवस्था में बदलता है, बाष्पित अवस्था में। ये द्रव है वो किस अवस्था में बदलेगा, बाष्पित अवस्था में, है ना। अब ये बाष्पित कब होगा, जब इसका दाब, ये ऊपर वायुमंडल है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। जैसे वायुमंडलीय 1 atm है प्यारे भाइयों, तो इसका भी दाब 1 atm के बराबर हो जाए। मतलब किसी द्रव को हम गर्म करते जाएं तो एक ऐसा समय आता है कि द्रव बाष्पित होने लगता है। वो कब बाष्पित होता है, जब इस द्रव का दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया कि कोई भी द्रव बाष्पित कब होगा प्यारे भाइयों, जब द्रव का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। इसके लिए हमें किसी ताप की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हम उस द्रव को गर्म करेंगे। तो वह ताप, जिस ताप पर कोई द्रव है वो बाष्पित होने लग जाए या द्रव का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। ये जो द्रव है इसका बाष्प दाब होगा, ये बाष्पित अवस्था में होगा, तब इस पे एक प्रेशर लगेगा प्यारे भाइयों, उसे कहते हैं बाष्प दाब। और जब बाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के तुल्य हो जाता है तो ये जो द्रव है बाष्पित होने लगता है, और जो टेम्परेचर लगता है उसी ताप को हम कहते हैं क्वथनांक। चीज़ें क्लियर हो गई। क्वथनांक किसे कहते हैं, तो क्वथनांक एक प्रकार का ताप है जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के तुल्य हो जाता है। इतना नोट डाउन कर लेना कि कोई द्रव बाष्पित तभी होगा जब उस द्रव का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, और उसके लिए जो उसे टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ेगी, तापमान की आवश्यकता पड़ेगी प्यारे भाइयों, उसे उसका क्या बोलेंगे, क्वथनांक बोलेंगे। अब थोड़ा सा क्वथनांक में उन्नयन की बात करते हैं। क्वथनांक में उन्नयन की बात कैसे करेंगे, थोड़ा सा हम एक दूसरा विलयन लेते हैं, ठीक है ना। बेसिक से समझेंगे, जब क्वथनांक में उन्नयन समझ पाओगे तभी तो आप इसका ग्राफी व्याख्या समझ पाओगे। तो आपके पास ये विलयन है, इस विलयन में दो चीज़ें होती हैं। पहले हम इसको मान के चलते हैं शुद्ध विलायक है। ये क्या है प्यारे भाइयों, इसमें शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक है। और जब इसमें हम अवाष्पशील विलेय मिला दें, अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं, यहाँ पर विलेय मिला देते हैं, है ना, विलेय मिला देते हैं। तो पहले हम मान के चलते हैं शुद्ध विलायक था, ये क्या था, विलायक था, शुद्ध विलायक था। तो लगभग मैं मान के चलता हूँ ये 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता था, बाष्पित होने लगा था। क्या होने लगा था, बाष्पित होने लगा था, ठीक है। लेकिन जैसे ही विलेय पदार्थ मिला दिए तो इसे अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ेगी, अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों, क्योंकि इसमें विलेय पदार्थ मिल गया है, और इस विलेय पदार्थ के कारण टेम्परेचर में वृद्धि होगी, और इसी टेम्परेचर में वृद्धि को कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। समझ गए ना मैंने क्या कहा। यदि शुद्ध विलायक है वो वाष्पित हो रहा है, वो कम तापमान पर वाष्पित हो जाएगा, लेकिन जैसे उसमें कुछ ना कुछ हम विलेय पदार्थ मिला दें, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दें, तो उस विलेय पदार्थ के कारण उसका वाष्प दाब प्यारे भाइयों अधिक टेम्परेचर पर वो वाष्पित होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि विलयन का वाष्प दाब कम हो जाएगा, क्योंकि उसे अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होगी। समझ रहे हैं ना। तो अधिक टेम्परेचर लगेगा, तो कहने का मतलब तापमान में वृद्धि हो रही है, यानी क्वथनांक में उन्नयन कहलाएगा। यानी किसी भी विलायक में, ये विलायक है, उसमें अवाष्पशील विलेय युक्त पदार्थ मिला दें तो उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, उसके तापमान में जो वृद्धि होती है, उसे हम कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। और प्यारे भाइयों, जब विलायक और विलेय मिल जाता है तो ये कहलाने लगता है विलयन। इसीलिए ग्राफ में ये विलयन का ग्राफ है और विलायक का ग्राफ है। और हमने बताया ना कि विलायक का जो वाष्प दाब है थोड़ा सा अधिक होगा, है ना, क्योंकि ज़्यादा वाष्पित होगा, और विलयन में मिल जाता है विलेय पदार्थ, तो वाष्पन की क्रिया थोड़ी सी धीमी हो जाती है। प्यारे भाइयों, जैसे आपके पास पानी उबल रहा है और पानी में आप कुछ नमक डाल दो, तुरंत डाल दो, तो उसका वाष्पन थोड़ा सा कम हो जाएगा, उबलना बंद हो जाएगा, क्योंकि वो ऊष्मा और नमक लेने लगा। समझ रहे हैं ना। तो मतलब कहने का यहाँ निष्कर्ष से निकला कि यदि शुद्ध विलायक है
उस कम तापमान पर वो किस अवस्था में बदल रहा है, वाष्पित अवस्था में, तो उसका वाष्प दाब अधिक है। और जैसे ही उसमें विलेय मिला दिए, जैसे ही विलायक में विलेय मिला दिए, विलेय मिलाने के कारण उसका जो वाष्पन है थोड़ा रुक गया, इस कारण से वाष्प दाब कम हो जाती है। लेकिन हम जानते हैं कि विलयन को थोड़ा सा अधिक टेम्परेचर लगेगा, किसकी अपेक्षा, विलायक की अपेक्षा। इसलिए कहते हैं प्यारे भाइयों, किसी विलायक में अवाष्पशील विलेयुक्त पदार्थ मिला देने से विलयन के वाष्प दाब में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, अर्थात क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, जिसे कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है ना, यानी विलयन और विलायक के क्वथनांकों का अंतर ही क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। समझ गए प्यारे भाइयों क्वथनांक उन्नयन? तो आप लिख लें, किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देने से, है ना, विलयन के वाष्प दाब में कमी और, है ना, विलयन के क्वथनांक में वृद्धि ही क्या कहलाता है, क्वथनांक उन्नयन कहलाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम समझते हैं ग्राफ में। हमने आपको बताया कि विलयन का वाष्प दाब थोड़ा सा कम होगा, क्यों, क्योंकि वो ज्यादा टेम्परेचर पर वाष्पित होगा, इसीलिए प्यारे भाइयों इसको नीचे दर्शाया गया है। और विलायक का वाष्प दाब, है ना, अधिक होगा, क्योंकि कम टेम्परेचर पर वो वाष्पित हो रहा है। जैसे मान के चलते हैं T0B है, ये कम टेम्परेचर पर, जैसे इधर जा रहे हैं तो वाष्प दाब में वृद्धि होती जाती है, सॉरी, तापमान में वृद्धि होती जाती है, तो कम ताप पर ही इस विलायक का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। और यदि विलयन की बात करें, थोड़ा अधिक ताप लगेगा, क्योंकि इसमें क्या मिल गया, विलेय पदार्थ मिल गया है। तो एक चीज यहां से तो आपने सीखा प्यारे भाइयों कि विलायक का ऊपर क्यों रखा गया है और विलयन को नीचे, क्योंकि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से अधिक और विलयन का वाष्प दाब कम होता है, इसलिए विलायक को ऊपर और विलयन को नीचे रखें। और एक चीज और आपने यहां समझा कि विलायक कम टेम्परेचर पर, है ना, वायुमंडलीय दाब के बराबर इसका दाब होता है, जबकि विलयन की बात करें तो इसे अधिक टेम्परेचर लगता है, क्योंकि विलेय पदार्थ इसमें मिला होता है। इतना क्लियर हो गया? थोड़ा सा देखते हैं ग्राफ में। ए बी विलायक के वाष्प दाब का वक्र है और सी डी विलयन के वाष्प दाब का वक्र है। ये वाष्प दाब का ग्राफ है, जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे मतलब वाष्प दाब में वृद्धि हो रही है, समझ रहे ना। और ये टेम्परेचर का है, मतलब जिधर इधर से हम आगे बढ़ेंगे तो अधिक टेम्परेचर हमको आवश्यकता पड़ेगी, यानी जितना आगे बढ़ते जाएंगे टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर विलयन का देखिए, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे दाब में तो वृद्धि होगी ऑलरेडी, है ना, और वही जो दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। चीजें क्लियर है? तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे इधर जाएंगे तो ये दाब में वृद्धि होती है। तो ये विलायक का दाब है और ये विलयन का वाष्प दाब का वक्र है। ठीक है ना। अब चीजें यदि बात करें कि तापमान में वृद्धि करें तो विलायक और विलयन दोनों के वाष्प दाब में वृद्धि होती है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने यही लिखा प्यारे भाइयों कि तापमान में वृद्धि के साथ साथ विलायक और विलयन के वाष्प दाब में वृद्धि होती है। ग्राफीय व्याख्या हम आपको समझा रहे हैं ताकि यदि पेपर में आ जाए क्वथनांक में उन्नयन की ग्राफीय विधि को समझाइए तो आप बेहतरीन ढंग से समझा सको। ठीक है। यदि हम बात करें प्यारे भाइयों, ये बिंदु आपका बी है और ये बिंदु, यहां पर एक बिंदु आप मान सकते हैं एक्स मान सकते हैं और यहां पर वाई। ठीक है, यहां एक्स और वाई। तो बिंदु एक्स पर ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है और बिंदु वाई पर है ना विलयन का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। इसके संगत ताप एक्स बिंदु के संगत ताप T0B है, बॉइलिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं प्यारे भाइयों, और वाई बिंदु के सापेक्ष या संगत ताप TB है। इतना आप लिख सकते हैं कि विलायक का जो भैया वाष्प दाब है एक्स बिंदु पर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है और वाई बिंदु पर विलयन का जो दाब है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। एक्स के संगत ताप T0B है और वाई के संगत ताप TB है। ये चीज यहां पर आप लिख सकते हैं। बिंदु एक्स पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, अतः बिंदु एक्स का संगत ताप T0B और विलायक का क्वथनांक प्यारे भाइयों कितना है, यहां पर आप कह सकते हैं बाई के संगत, है ना, TB है। यहां नीचे लिखा है कि बिंदु बाई पर विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, बिंदु बाई का संगत ताप TB जो विलयन का क्वथनांक है। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। मैंने सोचा दो में ही लिखा हुआ है लेकिन ऐसा नहीं, अलग अलग है। एक्स जो बिंदु है वो विलायक के वाष्प दाब का बिंदु है, यानी एक्स बिंदु पर विलायक का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है और यदि वाई बिंदु की बात करें तो विलयन का जो वाष्प दाब है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं कि विलयन का वक्र विलायक के वक्र के नीचे है। क्यों? क्योंकि विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम होता है।
ठीक है। अब हम बात करते हैं प्यारे भाई क्वथनांक में उन्नयन कैसे निकालेंगे। अधिक ताप में से कम ताप को घटा देंगे, तो डेल टीबी जो होता है वो टीबी माइनस T0 भी कर दिए, क्योंकि अधिक ताप कितना है, टीबी है प्यारे भाइयों, और कम ताप T0 भी है, तो हमने घटा दिया। अब आगे यदि बात करते हैं प्यारे भाइयों, आपको पता होगा कि ये जो हमारा पूरा निष्कर्ष है वो किसी विलायक में विलय मिलाने से है। यानी क्वथनांक में जो वृद्धि हुई है, क्वथनांक में जो उन्नयन हुआ है, वो क्यों हुआ है, वो विलेय पदार्थ के मिलाने के कारण है। हम जानते हैं कि विलायक है, विलायक का जो वाष्प दाब है उच्च होता है, लेकिन जैसे ही उसमें हमने विलेय मिला दिया तो वाष्प दाब में कमी आई और तापमान बढ़ाना पड़ेगा किसी विलयन के लिए। हम पहले भी बता चुके कि विलायक की अपेक्षा विलयन में अधिक टेम्परेचर लगता है, और जितना अधिक टेम्परेचर लग रहा है वही उसका क्वथनांक में उन्नयन है। यानी यहाँ पर देख सकते हैं ना, टीबी क्या है, विलयन का क्वथनांक है, विलयन का क्वथनांक, और T0 भी क्या है, विलायक का क्वथनांक है। मतलब विलयन के क्वथनांक में विलायक के क्वथनांक को घटाते हैं तो क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। ये किसके कारण हुआ, ये विलेय पदार्थ के कारण हुआ। इसलिए कहते हैं कि जो क्वथनांक में उन्नयन है, क्वथनांक में जो वृद्धि है, वो विलेय के मूललता के समानुपाती होता है, डेल टीवी प्रोपोर्शनल एम। जहां पर यदि हम प्यारे भाइयों प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो केबी, जहां पे केबी क्या है, जहां पे केबी मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है। केबी क्या है, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है, और यहीं तक आपको करना है। ठीक है प्यारे भाइयों, फिर से एक बार समझते हैं। मैंने आपको समझाया इस ग्राफ में कि विलायक का वाष्प दाब अधिक और विलयन का वाष्प दाब कम होता है, क्योंकि शुद्ध विलायक है, कम ताप पर वो वाष्पित हो जाता है, इसलिए उसका वाष्प दाब अधिक होगा। विलयन में विलेय मिल गया, विलयन में विलेय मिला हुआ है, इस कारण से उसका वाष्प दाब थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है ना, और इसीलिए विलयन को अधिक ताप की आवश्यकता होती है उसका दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होने के लिए, और विलायक को कम तापमान पर ही भैया विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। इसी कारण से x जो है विलायक के वाष्प दाब को डिनोट करता है और विलयन का वाष्प दाब y डिनोट करता है। x के संगत ताप T0 भी और y के संगत ताप T भी है। ठीक है ना, और यदि क्वथनांक में उन्नयन तो विलयन में अधिक तापमान की जरूरत पड़ती है, और विलायक में कम, तो विलयन के ताप में से विलायक के ताप को घटाएंगे तो आ जाता है क्वथनांक में उन्नयन। यानी क्वथनांक में कितनी वृद्धि हो रही है, किसी विलयन में यानी किसी विलायक में विलेय मिला देने से विलयन में कितना अधिक टेम्परेचर लग रहा है जिससे कि वो द्रव अवस्था में बदल जाए, वाष्पित अवस्था में बदल जाए, तभी उसका वाष्प दाब भैया हम पता कर पाएंगे। ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया। तो ये हो गया क्वथनांक में उन्नयन का ग्राफी विधि। आपको यहाँ पर फटाफट मैं एक बार बता दूं कि ताप वृद्धि करने से जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे, ये देखिए ताप बढ़ाते हैं, जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं प्यारे भाइयों, ताप बढ़ाने के साथ साथ इसके वाष्प दाब में भी वृद्धि होती है। जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं वाष्प दाब में वृद्धि होती है। एक्स जो है विलायक के संगत बिंदु है, y जो है विलयन के संगत बिंदु है, x के संगत ताप T0 भी, y के संगत ताप T भी है, और विलयन का वक्र विलायक के वक्र से नीचे है। क्यों, क्योंकि विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। हम यदि क्या निकालेंगे प्यारे भाइयों, क्वथनांक में उन्नयन तो अधिक ताप में से कम ताप को घटा देंगे तो क्वथनांक में उन्नयन आ जाता है। तो इस प्रकार से ग्राफी विधि आप लोग समझ गए होंगे। अगले वीडियो में मैं लाऊंगा क्वथनांक में उन्नयन से विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना कैसे करें। एक छोटा सा व्यंजक रहेगा और उससे संबंधित 1 से 2 आंकिक प्रश्न रहेंगे, जिसे आप आसानी से समझ पाएंगे कि कैसे निकालते हैं विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना कैसे की जाती है। ओके, वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, अच्छा लगे तो प्लीज यार इतना तो सपोर्ट करते बनता है। तो यदि वीडियो ऐसे ही आप लोग देखते रहेंगे और रिस्पांस मिलता रहेगा तो हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।